गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू IAS पॉइंट। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 14 चैप्टर का पार्ट नंबर 2, जिसके बारे में आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कि जो लास्ट की वीडियो थी हमने उसमें काफ़ी अच्छे से टॉपिक्स को डिस्कस किया था, काफ़ी अच्छे से समझने की भी कोशिश करी थी। वो अब आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है आपका लास्ट वीडियो को लेके तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जान लेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत लेपन। आखिर ये जो विद्युत लेपन है ये होता क्या है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम्स में काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन इसे पुटअप किए जाते हैं। सो आपको पता है जो विद्युत लेपन होता है उसका प्रोसेस क्या होता है। विद्युत लेपन, यस, उसका जो प्रोसेस होता है ना, वो जिसमें क्या होता है कि जो विद्युत है ना उसकी हेल्प से, विद्युत की सहायता से किसी भी पदार्थ पे अगर आप चाहते हैं तो लेप आप उस पर लगा सकते हैं, लेप को चढ़ा सकते हैं, कोई परत चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, पूरा प्रोसेस जो होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विद्युत लेपन। ओके, आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बताया जाए जैसे कार है, स्कूटर है, तो कार स्कूटर के जो विद्युत ऐसे जैसे पार्ट होते हैं जहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है लेपन। विद्युत का लेपन जो होता है ना, विद्युत के लेपन से चीज़ें काफ़ी साइन करने लगती हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं और रस्ट होने से भी उसको बचाया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि सोने का आभूषण होता है। ठीक है, अब जो सोने का आभूषण होता है वो चीज़ों पे क्या होता है, उस पर सोने का पानी चढ़ाया जाता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे। किसी को नहीं पता है तो वो उस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देख भी सकते हैं। आपको पता है कि जो महिलाएं होती हैं, महिला जैसे महिला कोई भी आभूषण पहनती है तो महिला को आभूषण पहनते हुए देखा जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख भी पा रहे हैं। तो वो जो आभूषण को पहनती है महिला, तो उन पर हमें शो होता है कि वो गोल्ड का है। ठीक है, वो सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वो सोने के नहीं होते हैं। वो जो होते हैं ना, जैसे कि उस पर सोने की एक परत को चढ़ाया जाता है, मतलब परत के नीचे कुछ और ही होता है, कुछ और ही धातु होता है, लेकिन वो प्रॉपर सोने का नहीं होता है। एक धातु पे कि जो धातु है उसकी परत को काफ़ी अच्छे से चढ़ा दिया जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आप सभी को पता है कि विद्युत लेपन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर एक और एग्जांपल बताया जाए, यहाँ पे आपको दिया गया है। आपको पता है कि जो हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग आपका 10 सेंटीमीटर से लेके इंटू आपका हो गया कि 4 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या होगा, जो साइज़ है, साइज़ की जो तांबे की 2 प्लेट चाहिए हमें। देन क्या होगा, किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में हम 250 ml, ठीक है, आशु जल ले लीजिएगा। मतलब उसमें क्या लेंगे, हम उसमें जल ले लेंगे और जल लेने के बाद में इसमें चाय की 2 चम्मच मतलब भर के डाल देंगे। जैसे कॉपर सल्फेट घोलेंगे। ठीक है, घोलिए और फिर उसके बाद में जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, उसमें अच्छे से विद्युत की धारा को प्रवाहित करता है। ठीक है, अब करने के बाद में क्या होगा, इसीलिए जो भी कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, तो उसके विलयन जो है, विलयन में कुछ बूंदे, जैसे तनु हो गया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, उसको डालना है। देन आप देखेंगे कि जो प्लेटें हैं, जो भी प्लेटों को एक जैसे बैटरी है, बैटरी के टर्मिनलों में आप जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में क्या होता है कि जो आपको विलयन है वो आपको डुबाए रखना है। डुबाए रखने के बाद में जो परिपथ है वो लगभग आपका कितना होगा, 15 मिनट तक आप उसे उसी के अंदर रखते हैं। 15 मिनट तो आपको रखना ही रखना है। देन आपको पता चलेगा और उसके बाद से जो विद्युत धारा है ना वो प्रभावित होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जो भी आपका विलयन है, विलयन में से हाइड्रोड हो गया, फिर उसको हटाइए। हटाने के बाद में आप देखते हैं तो कुछ अंतर आपको ज़रूर मिलेगा। उसमें कुछ अंतर कैसे होगा, जब जैसे कि जो कॉपर होता है, कॉपर सल्फेट में विद्युत की जो धारा होती है ना वो प्रभावित हो जाती है। अब उसको प्रभावित होने के लिए क्या होता है कि जो भी 2 कॉपर हैं, अब कॉपर को क्या होता है कि कॉपर जो है उसको आप तरीके से वियोजित करेंगे। अब वियोजित जो होता है वो टूट जाता है। टूटने के बाद में जो भी स्वतंत्र कॉपर है, तांबा है, बैटरी है, ठीक है, जो भी बैटरी वगैरह होता है ना, वो जो आपका ऋण होता है, ठीक है, ऋण टर्मिनल में आ जाता है। मतलब संयोजित जो भी आपका इलेक्ट्रोड होता है तो उसको आकर्षित हो जाता है, उसकी ओर आकर्षित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो विलयन होता है ना, विलयन से जो भी छः की पूर्ति कैसे होती है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसकी पूर्ति आखिर कैसे होती है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपको पता चलेगा
जो भी दूसरे इलेक्ट्रोड हैं, तो उससे क्या होगा, उससे जो तांबे की जो प्लेट है ना, वो प्लेट से बना है। समान मात्रा में जो भी कॉपर है, कॉपर विलयन है, तो वो धुल जाता है, मतलब इधर इसके घुल जाएगा। घुल जाने के बाद में इस प्रकार से विलयन से जो कॉपर है वो कम हुआ, मतलब जो कम हुआ वाला कॉपर है वो विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है, और उसके बाद से जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू होती रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, नोट भी कर लेना है, ये विद्युत लेपन की जो प्रक्रिया है ना, इसमें इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड में स्थानांतरित हो जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और जो भी विद्युत के द्वारा किसी पदार्थ पे, जैसे कि किसी भी आपका लिख सकते हैं कि वंचित धातु है, तो जो धातु की परत है ना, उसको एक तरीके से निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया है उसे हम विद्युत लेपन बोलते हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे हम जानने की कोशिश करेंगे ये मैंने आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया, विद्युत लेपन के बारे में। और जो आज का वीडियो है ना, उसमें हम लोग विद्युत लेपन के बारे में जान लिया हमने। अब हम जानेंगे कि ये प्रक्रिया होती कैसे, देन हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। ओके, आपको पता चलेगा कि ये कैसे उपयोगी है। तो इसके उपयोग होने का अगर आपको बताया जाए कि जैसे कि जिस पदार्थ में लेपन करनी है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, जैसे ऋणात्मक सिरे में हम उसे जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में क्या होगा, जो भी आपका वांछित धातु है, ठीक है, वांछित धातु हो गया, धातु की जो प्लेट है, प्लेट को धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं। अब जो भी संवाहक घोल वांछित होता है, तो उसको एक वो नमक का होता है। अब विद्युत है, ठीक है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा को प्रवाहित होने से जो भी वांछित धातु है वो ऋणात्मक सिरे से अलग होकर जो भी ऋणात्मक सिरे हैं उसमें जमा हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है काफ़ी इजीली। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। तो आपको ये भी जान लेना है कि ये किस प्रकार से उपयोगी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बताया जाए, अगर आपको बताया जाए कि उपयोगी किस प्रकार से होती है, फॉर एग्जांपल जो भी अनेक धातु होती है, जैसे कि आपका कार हो गया, कार है, कुछ भी कार के कुछ ऐसे भाग होते हैं, जैसे स्नान गृह हो गया, और आपका टोटी हो गया, गैस बर्नर हो गया, साइकिल हो गया, हैंडल हो गया, तो जो भी पहिए होते हैं, पहिए हो गया, पहिए के जो रिम होते हैं आदि, जो भी आपका क्रोमियम का लेपन होता है, क्रोमियम का लेपन उस पर किया जाता है। क्रोमियम काफ़ी चमकदार होता है, और चमकदार होने के साथ साथ वो एक काफ़ी, आप देखेंगे कि अगर उसे खरोंच मारी जाए तो उस पर खरोंच प्रतिरोध करती है, ठीक है। तथापि ये जो क्रोमियम होता है आपका काफ़ी महंगा भी होता है। तथा अगर आप कोई भी आपकी पूरी वस्तु है, वस्तु को अगर आपने क्या किया कि जो भी आप क्या करेंगे, जो भी मैंने आपको बताया, जो भी वस्तु होती है तो वो क्रोमियम से काफ़ी महंगा है। तथा किसी भी जैसे वस्तुओं को वो क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से, व्यवहारिक से नहीं होता है, लेकिन इसीलिए वस्तु है आपकी, वस्तु को सस्ती बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम का ही लेप चढ़ाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इससे जो भी आभूषण हैं, ठीक है, आभूषण बनाने वाले जो भी सस्ती धातु पे चांदी है तथा जो भी सोने के विद्युत लेपन करते हैं, वे आभूषण देखने में सोने के ही प्रतीत होंगे, बट वो रियल में सोने के नहीं होते हैं। जिसको ये बात नहीं बताती उन्हें पता भी चल गई कि दैट्स मीन आपने न्यू नॉलेज इस वीडियो से गेन करी, इसलिए आपको वीडियो को ऑलवेज एंड तक ही देखना है। जल्दी से आपकी क्लास 10th तक मैं एनसीईआरटी कंप्लीट करा देती हूँ, देन स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन आपको वास्तव में आभूषण की काफ़ी सस्ते आभूषण वो होते हैं जो उसमें लगे रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर सोने का जो पानी होता है उसको चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। और आज का जो ये वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मोस्टली ये जो आपका वीडियो था, जो सारा विद्युत लेपन के बारे में था, विद्युत लेपन क्या होता है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, ये उपयोगी कैसे होता है मेरे दैनिक जीवन में। तो आपका 14 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका 15 चैप्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग लास्ट वीडियो में, इस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। आप वीडियो को डेली वॉच करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर।